हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कुछ मैंने पढ़ाया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से। मैंने वहां पे कुछ कुछ लॉज बताए थे जो कि तुम्हें याद रखने थे। ठीक है, अब आज का तुम्हारा टास्क क्या रहेगा कि जो भी मैंने पूरा होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में कि मैंने बोला था एक पेज पे बना के मुझे दिखाना, तो वो दिखाने वाला काम आज तुम करने वाले हो। ठीक है, मैंने जो भी मैंने तुम्हें बोला था कि एक पेज पे बना के रखो, मुझे सबका देखना चाहिए, सबके मुझे मैसेज आने चाहिए वो फोटो के थ्रू कि हमने बना लिया है। ऐसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जितने भी 7 रूल्स थे पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स मिला के, तो वो मिला के पूरे जितने भी सब पूरा फॉर्मुला लिस्ट जो है, फॉर्मुला शीट जो है, वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करोगे। मैं देखूंगा कि तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है। ठीक है, एक और चीज, तुम लोग का पेपर जो है वो चेक हो गया है और 2-3 दिन में उनका रिजल्ट कंपाइल होकर तुम लोग को दिख जाएगा। जैसे कि शायद कोई कोई सब्जेक्ट के ऑलरेडी मिल गए तुम लोग को रिजल्ट, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा दिन में मिल जाएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम देना, एक बार कंपाइल हो जाए पूरा रिजल्ट, तुम लोग को मिल जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। आज मैं बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं रखने वाला हूँ, बहुत छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर रखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि मैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तो आज अपन कुछ नया पढ़ने नहीं वाला है। आज अपन बस एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो सब करने वाले हैं। और इसके अलावा तुम्हें और भी होमवर्क मिलेगा, बट पहले ये एग्जाम्पल्स लिख लो अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सिंपल बनाना है एक्सप्रेशन को, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन। मतलब जो पावर नोटेशन हम लोग अभी तक सीख रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स में कि एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, तो ऐसे एक्सप्रेस करने बोल रहा है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब पावर में क्या होना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट पे देख सकते हो कि इसमें -2 की पावर 5 है और ये -2 की पावर 8 है और बीच में डिवीजन है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि डिवीजन जब हो जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा। तुम चाहे तो इसको फर्स्ट स्टेप में ही ये भी लिख सकते हो कि सीधा इंप्लाइज -2 की पावर 5 बाय -2 की पावर 8। राइट, अब ये देख सकते हो ये बेस में ऑलरेडी दिख ही रहा है कि ये बेस में है, तो ये बन जाएगा माइनस, बेस दोनों का सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये पूरा डिवीजन में है, तो 5 - 8 हो जाएगा, जो कि आएगा -2 की पावर 5 - 8 होता है -3। लेकिन यहाँ पे आंसर छोड़ना नहीं है बिल्कुल, तो इसने बोला है कि पूरा विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो इसको मैं रेसिप्रोकल, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं रेसिप्रोकल में लेके जाऊंगा -2 की पावर 3। अब अगर -2 की पावर 3 को अगर एक्सप्रेस करते हैं अच्छे से, तो ये लिख सकते हैं इसको -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो कि -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार -2 को मल्टीप्लाई करो, या फिर इस तरीके से सेपरेट भी कर सकते हो। कैसे सेपरेट किया मैंने इसको, -2 को मैंने लिखा -1 इंटू 2, जो नेगेटिव वाला है उसको -1 से बाहर लिख लिया। अब ये इसका क्यूब था, तो ये इसका क्यूब और इसका क्यूब ऐसे सेपरेट हो जाएगा। तो देखो -1 का क्यूब करोगे तो माइनस ही रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस और 8 यहाँ पे आएगा। तुम चाहे तो माइनस को फाइनली ऊपर भेज सकते हो और फाइनल आंसर लिख सकते हो -1/8, या फिर इतना भी लिख सकते हो। उसने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी रखना है तो -1/2 क्यूब भी लिख सकते हो, दोनों वन इन द सेम थिंग है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे -3 की पावर 4 है, यहाँ पे 5/3 की पावर 4 है, दोनों के पावर सेम है, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू 5/3 की पावर 4। याद होगा तो एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में a/b की पावर n है, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर n b की पावर n, या फिर इसका उल्टा ही मैंने देखा, देखो a की पावर n b की पावर n, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और होल की पावर n, पावर कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा था। 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 3 से 1 हो रहा है कैंसिल। ठीक है, तो ये बचेगा -5 की पावर 4। तुम चाहे तो इसको आपस सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऊपर में सेपरेट किया था, -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, और -1 की पावर 4 करोगे, -1 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा। ठीक है, तो ये +1 इंटू 5 की पावर 4, एनीथिंग इंटू 1, तो वो तो वही वापिस से बनने वाला है 5 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेम वही चीज जो करनी जो ऊपर में की थी तो वही करेंगे। 3 की पावर -7, 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो चलो मल्टीप्लाई कर, पहले डिवीजन वाला काम कर लेते हैं। 3 की पावर -7 माइनस ऑफ -10 इंटू 3 की पावर -5, इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 3 की पावर -7 + 10 इंटू 3 की पावर -5
तो ये बन रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहां से यहां तक 3 की पावर 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, और 3 की पावर एक माइनस 5 वैसे का वैसे बचा हुआ है। और आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो 3 की पावर 3, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि डिवीजन था, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो क्या मिलेगा, 3 की पावर 3 माइनस 5, तो बन जाएगा 3 की पावर -2। और फाइनली 3 की पावर -2 को तुम क्या लिख सकते हो, तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हो 1/3²। तो इसको यहीं पे छोड़ना है, यहीं पे छोड़ो, या फिर 1/9 लिखना है, 1/9 भी लिख सकते हो। लेकिन उसे बोला पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो 1/3² को वहीं पे लाके छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 8 की पावर p डिवाइड बाय 2 की पावर -3 इक्वल 2 की पावर 9। तो इसको थोड़ा सा p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो इक्वेशन अच्छे से लिख लेते हैं। ये ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो पूरा नीचे में डिवीजन है उधर मैं ट्रांसपोज करूंगा, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले सिखाया हुआ था। तो ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, तो इस तरीके से बन जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे तुम एक और चीज क्या कर सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो 8 को, राइट। ये मैं खुद से लिखा हूं, 8 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 3। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे सब कुछ राइट हैंड साइड में 2 के टर्म्स में है। तो ऐसे यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। और होल पावर p तो ऑलरेडी है ही, तो उसको वैसे का वैसे ही लिखना, इज इक्वल टू पावर्स दोनों को ऐड कर देना, ये ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो 9 - 3 क्या बन जाएगा, पहले तो इस दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी प्रॉपर्टी थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, a की पावर m और होल की पावर n है, तो mn बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3p, 3 इंटू p तो 3p रहेगा, और ये बन जाएगा 2 की पावर 6, राइट। अब देखो दोनों में बेस तो एग्जैक्टली सेम ही है 2 2, तो अगर दोनों इक्वल है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। इंप्लाइज 3p इज इक्वल टू 6, और जब p की वैल्यू निकालोगे तो 6 डिवाइड बाय 3, जो की वैल्यू आएगी जिसकी 2। हेंस जो p की वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। हेंस इतना एग्जांपल नंबर 2 भी हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, सिंप्लीफाई वाले 4 पार्ट्स मैंने दिए हैं, तो एक एक सारे पार्ट डिस्कस कर लेते फटाफट। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा -2/5। तुम चीजों -2/5 को नीचे, मतलब माइनस को नीचे देखो, ऊपर देखो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। अब देखो ये पावर्स मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे क्योंकि इसकी पावर ये है और इसकी होल की पावर ये है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से -3 इंटू -1, और होल ब्रैकेट है पूरा बाहर, और बाहर में अभी भी 1/3 बचा हुआ है। तो देखो -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा -2/5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3, और वापिस ये पावर में बाहर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस से, तो इंटू 1/3 आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे पावर्स, 3 और 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा -2/5 की पावर 1, और एनीथिंग टू द पावर 1 तो वही बचने वाला है, यानी आंसर आएगा अपने पास -2/5। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं वो भी, तो इसमें थोड़ा देखना ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। तो देखो 32 को क्या लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में, तो 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। तो मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। सिमिलरली अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 253 आएगा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये सूझेगा कैसे, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये जो 32, 64, 128 ये सब 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, 2 के पावर्स में आते हैं, 243 भी 3 के पावर्स में आते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा, अगर तुम्हें ऐसे डिफिकल्टी जा रही है तो तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा जो कि कष्ट जाए, उससे अच्छा ये क्या, ये थोड़ा सीखो अच्छे से इसको, ठीक है। तो ये लिख दिया ऐसे -3/5। तो अभी देखो दोनों में से ऊपर नीचे पावर दोनों का 5 है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ये बन जाएगा इस तरीके से 2/5 2/3 होल की पावर 5 और उसकी होल की पावर -3/5। अब देखो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहां पे लिख रहा हूं 2/3 होल की पावर 5 इंटू -3/5, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 5 और 5 कैंसिल, तो ये बन रहा है 2/3 होल की पावर -3। अब देखो माइनस है तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा 1/2/3 की पावर 3। बस अब इसको उल्टा भेजो, ऊपर करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा ये 2 क्यूब और ये 3 क्यूब, और ये 3 क्यूब ऊपर जाएगा और नीचे रहेगा 2 क्यूब, और फाइनली आंसर आएगा। थोड़ा सा जगह कम है इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इसको उधर खिसका देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा फाइनली 3 क्यूब क्या है 27 और 2 क्यूब क्या है 8।
तो इसका मतलब 27/8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये यहां से ये वाला प्रोसीजर बस समझ में आ जाना चाहिए होपफुली सबको। यहाँ पे मैंने बस पावर्स को सेपरेट किया है, 2³/3³ लिखा है, तो 2³/3³ है, जो डिनोमिनेटर में 3³ है वो ऊपर जाएगा और 2³ और 2³ भी वहां पे नीचे ही रहेगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड वाला भी देखते हैं, सेकंड लास्ट एग्जांपल है आज का। तो फटाफट इसको भी देखते हैं, उससे बोला सिंप्लीफाई करना है, इसको भी उसी का पार्ट है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, तो 25 को क्या लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, राइट। फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसको तो वैसे ही रखो x⁻⁻4, ये तो वैसे ही रखो 5⁻3, और इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 5 × 2, राइट, 5 2। मैं पूरा फैक्टराइज करो उसको, जितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो वो लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू x⁻⁻8। अब देखो यहाँ पे 5 ये रहा, यहाँ पे 5 ये रहा, यहाँ पे 5 ये रहा, तो मैं अगर स्टेप बाय स्टेप करूँ तो पहले इन दोनों के पावर्स को ऐड करना, ठीक है, और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पहले जाते हैं, और ऑफ कोर्स ये भी है यहाँ पे देखो x की पावर में, तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 5 की पावर मैं एक स्टेप में पूरा कहानी खत्म कर रहा हूँ। तुम भी अगर ये प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी जमेगा, अगर नहीं जम रहा तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, 2 न्यूमरेटर में है तो माइनस, और बाकी सब डिनोमिनेटर में है, तो एक ब्रैकेट बना लेते हैं -3, ठीक है। और इसकी पावर कितनी देखो है, कुछ पावर में लिखा नहीं तो ऑब्वियस बट ऑब्वियस पावर 1 हो जाती है, ठीक है। -3 + 1, देख सकते हो ये पूरा डिनोमिनेटर में था, तो उसके पावर, इसके होल पावर को इससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो क्या मिलेगा, इनटू x की पावर भी देख लेते क्या है, -4 -8, देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बस एक बचा हुआ है जो है 2, ठीक है। अब मैं सिर्फ सीधा वैल्यू बता रहा हूं आंसर में, तो चेक करने थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो 2 -3 + 1 है, -3 + 1 कितना होगा, -2, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 5 की पावर 2 + 2, इसका मतलब ही 5 की पावर 4 आएगा, इनटू ये देखो -4 है, यहाँ पे माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 + 8 यानी 8 - 4, तो वो आएगा 4, यानी x की पावर 4 बन जाएगा। और नीचे में तो 2 वैसे का वैसे ही है, तुम जो तो फाइनल आंसर लिख सकते हो 5 की पावर 4 अगर करोगे, यानी 25 का स्क्वायर है वो तुम निकाल सकते हो 625 x की पावर 4 बाय 2, इस तरीके से अपना आंसर आएगा। फिर आज का क्लास एग्जांपल भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देखो तुम चीजों 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 2 की पावर 4 भी 16 होता है, तो जो तुम्हें लिखना है वैसे लिखो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख देता हूं 4 का स्क्वायर की पावर -3/2, बस अब पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 की पावर 2 × 3/2, यहाँ पे भी 4 की पावर 2 × -3/2, तो देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच रहा है 4 का क्यूब, प्लस यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच रहा है 4 की पावर -3, तो 4 का क्यूब 4 4 से 16, 4 से 64, तो इसकी वैल्यू तो आ रही है 64, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल में आएगा, पावर माइनस है, तो ये बन जाएगा 1/4 का क्यूब, और 4 का क्यूब भी कितना होता है, वो 64 अभी भी निकाला ही था, तो 64 + 1/64, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू अभी निकालनी पड़ेगी एलसीएम लेके। तुम जी तो 64 का स्क्वायर कर सकते हो अभी, क्योंकि यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 64 × 64 + 1/64, तो ये फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो निकाल लेते हैं, 64 × 64 कितना आ रहा है, तो 4 4 16, 6 4 24, 256, 6 4 24 और 38, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6, ये 9, ये 10 और ये 4096, तो इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा 4096 + 1, 4097/64। तो इस तरीके से तुम्हें ये सब वैल्यूज भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लो अच्छे से नोटबुक में, जितने भी मैंने आज एग्जांपल्स करा है वो काफी है। तुम्हें अगर एक्सपोनेंशियल पावर्स, अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल से पढ़ा है तो अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, तो ये एग्जांपल्स काफी है, तुम्हें इससे पूरे एग्जांपल्स, पूरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अगर इसमें कोई भी एक स्टेप में भी दिक्कत जा रही है तो तुम लोग मुझे कन्वे कर सकते हो, मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज जैसे कि मैंने कहा था लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, छोटा सा वीडियो रखूंगा, तो यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।